और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, इनका नाम दिनेश लाल यादव निरहुआ है और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब किसी को पता है। लेकिन इनके नाम के पीछे जो यादव लगा है ना, वो गलत लगा है। इनके नाम के पीछे लग जाना चाहिए दिनेश लाल पांडे, दिनेश लाल राजपूत, दिनेश लाल कुछ भी लग जाना चाहिए, बस यादव हट के। क्योंकि यादव के नाम पे ये आदमी कलंक है। दोस्तों, आप लोगों ने चुनाव के टाइम देखा था, अभी 2025 विधानसभा का चुनाव था बिहार में, और उस चुनाव में इस आदमी ने किस तरीके से अपना भूमिका निभाया था, ये आप लोग को तो पता ही होगा। ये आदमी पार्टी के चूर में इतना चूर हो गया था जिसका कोई हिसाब नहीं है। और उस इंसान के सामने मतलब उस तरीके से एक यादव को यदुमुल्ला बोलने में इसे शर्म तक नहीं आया, जो कि खेसारी लाल यादव ने कुछ ऐसा उल्टा बोला ही नहीं था उसमें। अच्छा, आप लोग ये बताइए कब का बात है, खेसारी लाल यादव ने कब बोला था ये राम मंदिर वाला मुद्दा जो था? चलिए, राम मंदिर पे गलत बोले थे खेसारी लाल यादव, एक बार मानते हैं, मान लिए हम कि खेसारी लाल यादव ने गलत बोला था कि राम मंदिर की जगह और एक इन लोगों ने एक और बात विवाद फैलाया था कि खेसारी लाल यादव ने ये बोल दिया था कि राम मंदिर की जगह पे मस्जिद बना दो। तो मैं यही कहता हूँ ये निरहुआ से कि तुम्हारे पास अगर वीडियो है तो लाओ, तुम दिखाओ लोगों को कि हाँ खेसारी लाल यादव ने ये बोला था। और दूसरी बात ये है कि ये वीडियो कब की थी? 2018 की। 2018 की किसी इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने बोला था। उस चीज को तुम लोगों ने, उसके बाद इन लोगों ने अपना अपना चुनाव प्रचार करवाया, सब किसी ने करवाया है। रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, ये तीनों लोगों ने प्रचार करवाया खेसारी लाल यादव से। उस टाइम इन लोगों को नहीं देखा कि ये राम विरोधी है, ये राम मंदिर नहीं बनवाना चाहता है। लेकिन जैसे खेसारी लाल यादव आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ते ही राम मंदिर के विरोधी दिखाई देते हैं, राक्षस, पता ना क्या क्या, जितना शब्द हम बोल नहीं सकते हैं उतना शब्दों का उपयोग किया जाता है बीजेपी पार्टी के इन नेताओं के द्वारा। और उसमें से सबसे अहम भूमिका निभाते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिनके नाम के पीछे यादव लगाने में मुझे भी शर्म आ रहा है कि किस तरीके से इतना बेशर्म हो सकता है कोई एक यादव के ऊपर, मुझे नहीं समझ में आता है। ये आदमी पार्टी के मतलब एक मतलब पार्टी का थोड़ा सांसद बनने के लिए ये आदमी इतना उबला गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हालांकि एक बार ये गलती से बन गया था, वो योगी लहर था। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ज़िंदगी में कभी दिनेश लाल यादव निरहुआ के नाम के पीछे सांसद लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सबको पता है। दिनेश लाल यादव निरहुआ के चचेरे भाई हैं, एक अखिलेश यादव नाम है उनका। वो खुद जिस क्षेत्र से ये चुनाव जीते थे, उस क्षेत्र से अब वो चुनाव जीते हैं, उससे पहले भी जीते थे, बस बीच में एक बार ये जीत गए। और ये भाई साहब एक भविष्यवाणी भी किए थे कि मैं भगवान के लिखे को मिटा सकता हूँ लेकिन मैं चुनाव नहीं हार सकता हूँ। उस टाइम भी चुनाव हारे थे। और ये जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीतेगा ये आदमी। और शायद इस आदमी को पता नहीं है, शायद इस आदमी को पता नहीं है कि एक यादव को दूसरे यादव से किस तरीके से लड़ाया जा रहा है। और ये वो आदमी है जो आज से कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी का झंडा लेके घूमता था, प्रचार करता था। बताइए कितना आदमी मतलब दिमाग भ्रष्ट हो गया है, किस तरीके का आदमी है। और ये एक तो बात है, दो दो को शादी कर रखा है, ये भी विवाद चला था। तो इस पे कुछ नहीं बोला, इस पे कुछ नहीं बोला था कि दो शादी क्यों करा है, एक अमरपाली दुबे से एक पहले शादी है। तो यही है, खेसारी लाल यादव को इन लोगों ने बदनाम करने के लिए लाख कोशिश किया। खैर, खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए, वो बात तो अलग है। लेकिन खेसारी लाल यादव के नज़र में इन लोगों की औकात क्या है ये सबको पता चल गया है। इन लोगों की एक पैसे की औकात नहीं है और इन लोग कितने जुबान के कितने कच्चे हैं ये सब किसी को पता चल गया है। क्योंकि खेसारी लाल यादव जुबान का कच्चा आदमी नहीं है, ठीक है। वो जो बोलता है वो मुंह पे बोलता है, इन लोगों की तरह नहीं पीठ पीछे बोलता है। और क्या लगता है दिनेश लाल यादव निरहुआ इसकी बेइज्जती नहीं हुआ? अभी कपिल शर्मा के शो में गया तो वहाँ पे इस तरीके से बेइज्जत किया था कि इसको मतलब शर्म आना चाहिए। वहाँ पे भी ये लोग खेसारी का चर्चा कर रहे थे। ए भाई, खेसारी के नाम से तुम लोग अपने आप को ट्रेंडिंग में लाना चाहते हो, ठीक है। तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि तुम अपने मेहनत से ट्रेंडिंग में आ जाओ। बाकी दोस्तों, आप लोग का क्या राय है इन गधों के बारे में जिनका नाम है दिनेश लाल यादव निरहुआ? कमेंट में जरूर बताइए।